प्रोग्राम सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि आलमी यौम अमन की, जो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की कि जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास से कबल हर साल सितंबर के तीसरे मंगल को आलमी यौम अमन के तौर पर मनाया जाएगा। पहली मरतबा अमन के आलमी दिन को 1982 में मनाया गया था। 2001 में सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने नई करारदाद पेश की कि ये दिन हर साल 21 सितंबर को मनाया जाए। तब से आलमी यौम अमन 21 सितंबर को मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को दुनिया भर में जंग और अदम तशद्दुद का दिन करार दिया है, जिसे मनाने का मकसद दुनिया में नफ़रतों और जंगो जदल को ख़त्म करके मोहब्बत को बढ़ाना है, लोगों में अमन की अहमियत और अमन की ज़रूरत बताना है। आलमी यौम अमन के मौके पर आलमी बिरादरी तवक्को करती है कि बड़े ममालिक अपनी जाबराना और जंगी पॉलिसियों को ख़त्म करके दुनिया में अमन फैलाने के लिए इक़दामात करेंगे। इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल अक़वामी तंजीमों समेत अमन के लिए जद्दोजहद करने वाली NGOs के ज़ेर एहतमाम खुसूसी वर्कशॉप्स, सेमिनार और दीगर तक़रीबात का एहतमाम किया जाता है। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 35 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, इसमें सबसे पहले अल्लाह से अमन की दुआ की। इससे अमन की अहमियत मालूम होती है। इंसानों को अमन की ज़रूरत इसलिए है कि अगर अपने रहने सहने की जगह में खौफ व ख़तर और दुश्मनों के हमलों से अमन व इत्मीनान ना हो तो दीनवी और मादी एतबार से उनकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है और ना ही रूहानी एतबार से। दुनिया के सारे कामों और राहतों का मदार तो अमन व इत्मीनान पर है। जो शख्स दुश्मनों के निर्गों और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरों में घिरा हुआ हो, इसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत, खाने पीने, सोने जागने के बेहतरीन आसानियाँ और आला इक़साम के महलात और बंगले, मालो दौलत सब तल्ख़ हो जाते हैं। दीनी एतबार से भी हर ताअत व इबादत इंसान इसी वक्त कर सकता है जब इसको कुछ सुकून व इत्मीनान नसीब हो। इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जो अमन व आश्ती और सुकून व सलामती नहीं चाहता हो। अपने जिस्म जान, ख़ानदान और इज़्ज़त व आबरू की सलामती सबको अजीज़ है। अमन का आरज़ूमंद होना इंसान की फितरत में दाखिल है, इसलिए हर वजूद अमन और सलामती चाहता है, क्योंकि अमन व सलामती मुआशरा, अफराद, अक़वाम और मुल्कों की तरक्की व कमाल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अमन के ही हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बातचीत करेंगे और अमन के हवाले से हम बात करेंगे ख़वातीन के अमन व सुकून की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जनूबी एशियाई ममालिक की तो वहाँ पर हमें जंगो जदल के अलावा ख़वातीन भी अमन व सुकून से आरी ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते हैं। ख़वातीन के लिए पुरसुकून और पुरअमन माहौल कितना ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों कर इसकी अहमियत पर जोर दिया जाता है, अपने आज के इस प्रोग्राम में इस पर कुछ बातचीत करेंगे। मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 424-270-6677। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अमन के हवाले से हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। 21 सितंबर को दुनिया भर में आलमी यौम अमन मनाया गया। पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम आलमी अमन के तौर पर सोच औरत के नाम से जो है एक इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ये था कि इस दिन के मौके पर ख़वातीन को अमन व सुकून का माहौल फराहम करने के लिए एक ऐसी सोच का बेदार होना ज़रूरी है जो ख़वातीन की ज़िंदगी को पुरसुकून बना सके। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की मीडिया कोऑर्डिनेटर जवेरिया नैयर
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड पीस डे को किस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान में, और जो इस मरतबा वर्ल्ड पीस डे के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया आपकी तंजीम की जानिब से सोच औरत के नाम से, इस प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये हमारा पहला आज HRCP के प्लेटफॉर्म से पहला हमारा एक प्रोग्राम है सोच औरत के हवाले से, और हम ये कह रहे हैं कि औरतों को सोचना चाहिए और उनके घर वालों को सोचना चाहिए कि अगर वो उनको आज़ादी देंगे और उनको एतमाद देंगे तो हम पाकिस्तानी ख़वातीन अपने मुल्क या दुनिया के हर मैदान में अपना नाम कमा सकती हैं और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकती हैं। हमें ये टैलेंट पाया जाता है और हम कहाँ मारे जाते हैं जब हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते। तो मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि अपने घर की बहन, बेटी, बीवी, इन रिश्तों पर एतमाद कीजिए और उनको बाहर निकलकर उनको प्रूफ करने दें कि उनके अंदर जो भी टैलेंट है वो उस पर अपना लोहा मनवा सकें। ठीक है जवेरिया, ये मुझे बताइए कि दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मौजूद ख़वातीन के वो कौन से मसाइल हैं जिन पर अब भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमारे यहाँ मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ठीक है, पूरी दुनिया में औरतों को आज़ादी है और सब कुछ वो कर सकती हैं क्योंकि उनको शायद घर से एतमाद मिला है, लेकिन ये हम यहाँ बैठकर सोच रहे और देख रहे हैं, जो उनके हालात हैं वो लोग बेहतर जानते हैं। मैं तो कहती हूँ हमारे बाप भाई और हमारे घर वाले बहुत अच्छे, मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो ये मेरे शौहर का, मेरे भाइयों का, मेरे बाप का एतबार है मुझ पर जो मैं उसको लेके चल रही हूँ। रहा सवाल हमारी ख़वातीन का, तो हमारी ख़वातीन वो ज़रूर नाम कमा सकती हैं और कमाती हैं, जो जिनका बैकग्राउंड अगर आप देखें अंदरूनी सिंध से है, कहीं मतलब कहीं भी इंटीरियर वगैरह से है, तो उन्होंने भी नाम कमाया है। बात वही आ जाती है कि घर वालों का एतबार हमें कामयाब करता है और नाकाम करता है। हमारे यहाँ की ख़वातीन अगर पीछे रह भी जाती हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ जो एक कल्चर्ड एक वो सख्तियाँ हैं ना, उन चीज़ों को ज़रा कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर हम यहाँ अमेरिका और यूरोप की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन क्या मगरिबी ममालिक में औरत की आज़ादी को किसी किस्म के कोई नुकसानात से ताबीर किया जाता है, या मगरिबी ममालिक में जो ख़वातीन को आज़ादी हासिल है उसको जनूबी एशियाई ममालिक में या पाकिस्तान में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता? मुझे लगता है ये मशरिक़ और सारे ममालिक हमारे मज़हब को फॉलो करते हैं। ये सारी आज़ादियाँ हमारे मज़हब में हैं मेरे ख़्याल में, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उनमें हमारी औरतों को रहकर काम करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में आप पर्दे में, आप हिजाब में, ये तो वक्त और हालात ने, कोरोना ने हमें नकाब लगा दिए जो हम पर्दों में, लेकिन हम जिस तरह हैं, जिन कपड़ों में आपके सामने हैं, हम कहते हैं आएँ हमारे प्लेटफॉर्म पर सोच औरत के, आप नकाब में आके काम करें, आप शटलकॉक बुरखा पहन के आ जाएँ, आप काम करें, बस आप में टैलेंट होना चाहिए और हम आपको प्रमोट करेंगे। ये मुझे बताइए कि अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो हाल ही में वहाँ पर भी अमन कायम हुआ है, जंग का एक जो 20 साल से जारी थी उसका अख्तिताम हुआ है, तो आप अफ़गानिस्तान में किस तरह से देखती हैं ख़वातीन के तर्ज़ ज़िंदगी को, वो कितना पुरअमन पुरसुकून माहौल में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रही हैं? ये वाला जो मामला है ये तो बड़ा ही कोई ख़तरनाक है, इस पर मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनको, बेशक उनके पास बड़ी हिदायत है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी वाली हिदायत दें कि वो अपनी औरत पर भरोसा करें और उसको भी आज़ादी, थोड़ी सी आज़ादी दें ताकि वो औरतें भी कुछ कर सकें, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है, जो जितने पाबंदी में होते हैं उनमें उतना ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है। बहुत शुक्रिया, जवेरिया नैयर हमारे साथ मौजूद थी और कुछ हम बातचीत कर रहे थे। कुछ इसी हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। शबाना आसिफ हमारे साथ वुमेन चेंबर की रुकन हैं, इसके अलावा डिज़ाइनर भी हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी करती हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी करती हैं, एक वर्किंग वुमेन हैं, और वो किस तरह से देखती हैं पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कितना पुरसुकून और पुरअमन माहौल उनको नज़र आता है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शबाना, ये आप बताइए कि आप किस तरह से देखती हैं, दुनिया भर में आलमी यौम अमन मनाया गया और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी एक प्रोग्राम इस सिलसिले में मुनक़्क़िद किया गया, आपने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की, आप किस तरह से देखती हैं इस प्रोग्राम को? मैं बहुत सी ख़वातीन से हमारा रिलेट है, हम लोग बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, तो ख़वातीन को बहुत सी चीज़ें फेस कर रही हैं, जो चाहे वो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं या फिर आपके फील्ड में वर्क वाली ख़वातीन हैं, सब ख़वातीन को हर तरह की प्रॉब्लम्स, किसी न किसी पॉइंट से प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग इस वक्त पीस ऑफ माइंड, यानी कि अगर हम जब तक अपने काम में उस वक्त ही फोकस कर सकते हैं जब हमारा पीस ऑफ माइंड हो, हम अपने जहन को एक रिलैक्सेशन मूड में हो, तो हम अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं और अपने जो भी चीज़ हो उसको अच्छी बेहतर तरीके से बरूए कार ला सकते हैं। और अगर यही चीज़ हमें मैसर ना हो
तो फिर हम ज़ाहिर बात है किसी भी काम में अपनी अच्छी नहीं कर सकते। और ये कि अभी हम लोग को जो काम की ख़वातीन हैं हमारे में, जो मेरे फील्ड से रिलेटेड मैं ये कहती हूँ कि जैसे हमारे मुल्क में है कि पॉलिसीज़ बनती हैं या औरतों के बारे में कोई हुकूक है उनके, या फिर जस्टिस में कोई चीज़ बन रही है, लेकिन उसमें हमें अवेयर नहीं है हम लोग उस बारे में। तो पीस ऑफ माइंड में ये कि अवेयरनेस सबसे हमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम वो चीज़ उजागर करें लोगों में और लोगों तक वो चीज़ बात पहुंचाएं कि उनके हुकूक क्या हैं, उनके राय वो क्या कर सकती हैं और कितने फ़ोरम पे उनको क्या क्या किस तरह की सहूलियात मैसर हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम लोग उसको अच्छी तरह से नहीं कर सकते। उस काम को, किसी भी काम को ले लें, उसमें चाहे वो आपका ऑफिस वर्क हो या आपका बिज़नेस हो या फिर आपके घर से बैठ के ख़वातीन कोई काम कर रही हों। और ये भी है कि हम लोग को एक अपनी जैसे फैमिली है, फैमिली में हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। हमने जब तक अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे हम अपने रूट्स और अपनी रेगुलेशन को देख के चलेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने पीस ऑफ माइंड के साथ इस पे फोकस करके काम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप ख़ुद भी एक वर्किंग वुमेन है शबाना, तो क्या पाकिस्तान में आज भी वर्किंग वुमेन को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना है जो फील्ड वर्क है उनका, और अगर ऐसा है तो क्यों है, और आज तक क्यों हम ये देखते हैं कि साउथ एशियन माशरे की सोच में तब्दीली नज़र नहीं आई? बहुत सी हमारी समझे अगर 100% में 80% ऐसी सोच पाई जाती है, इसलिए कि हम लोग अभी तक वो कहते हैं ना कि लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, वो वाली एक मुहावरा सादिर आता है। वरना तो हम लोगों में जो इतना पोटेंशियल है, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तानी मर्द हो या लेडीज़ हों, लेकिन इतना पोटेंशियल है कि हम अगर उनको पीस ऑफ माइंड के साथ करें और उसको लेके चलें तो पाकिस्तान बहुत दुनिया के में नाम पैदा कर सकता है। मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाती हूँ तो मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है और मैं नहीं कर सकती। मैं उसको प्रॉपर तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग भी अब अपने जो प्लेटफॉर्म से यही करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जब तक आपको राइट्स और रेगुलेशन का नहीं पता होगा तो आप काम नहीं कर सकते। ये बताएं शबाना कि एक आम तासुर ये पाया जाता है कि घर से निकलने वाली ख़वातीन आज़ादी का नाजायज़ इस्तेमाल करती हैं या अपनी रिवायत और इक़दार को भुला देती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसा है या इसमें कुछ किसी किस्म के इब्हाम पैदा करने की कोशिश की जाती है? देखिए, ऐसा इन सच पाकिस्तान में मुझे इतना नहीं फ़ील होता कि इस तरह का कोई कल्चर हो। कोई एक दो लोग निकल के अगर कोई नारे लगा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे कल्चर में वो नहीं है चीज़ें। हमारे कल्चर में बहुत सी सिक्योरिटी है। हम लोग अगर किसी समझे आप कोई एजुकेशन कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं तो हम ख़वातीन अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि वो सब हमारे अपने होते हैं। हमें ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई मिस्टीरियस या कोई ऐसे लोग हों जिनसे हम लोग अनसिक्योर हों। तो जब आप इस पीस ऑफ माइंड से करेंगे तो आपको सिक्योरिटी लेवल भी आपका रहेगा, आपका पीस ऑफ माइंड भी रहेगा और आप काम भी बेहतर कर सकेंगे। अच्छा, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आज भी ख़वातीन की खुद मुख्तारी और आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं? देखिए, ख़वातीन में इतना पोटेंशियल है कि मेरा जो मोटिव है, मैं तो ये कहती हूँ कि जो किस्मत बदलेगी ना अपने मुल्क की, वो ख़वातीन ही बदल सकती है। इसलिए कि ख़वातीन में इतना पोटेंशियल है कि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, वो अपना घर भी मैनेज करती हैं, अपना काम भी मैनेज करती हैं, अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सोच को थोड़ा बहुत चेंज लाना होगा, अवेयरनेस देनी होगी, तो हम उसके हिसाब से ही काम कर सकते हैं। फिर बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी शबाना और हम बातचीत कर रहे थे वर्किंग वुमेंस के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो माहौल पाया जाता है, ख़वातीन को किस तरह के मसाइल का सामना है, मीडिया जो रिलेटेड पर्सनस होते हैं या मीडिया वर्किंग वुमेंस जो होती हैं उनको भी क्या किसी किस्म की मुश्किलात और परेशानियाँ दरपेश होती हैं या नहीं, या फिर वो अपनी लाइफ से मुतमईन है और उनको किसी किस्म के बैरियर्स फेस नहीं करना पड़ते। सुमेरा खान एक्ट्रेस, मॉडल हैं और मीडिया वर्किंग वुमेन है, हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, आप एक हाउस वाइफ भी हैं, आप वर्किंग वुमेन भी हैं, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं और आप तमाम तर चीज़ों को साथ लेकर एक बैलेंस अपनी ज़िंदगी गुजारती नज़र आ रही हैं। क्या समझती हैं आप कि पाकिस्तान में ख़वातीन को कितना पुरसुकून माहौल हासिल है? आपको आज के लिहाज से बताने का मकसद मेरा ये है कि मैं सिर्फ
हाउसवाइफ होके नहीं रह गई, मैंने अपने शौक़ को लेकर आगे चली। और हर औरत में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो वो उस चीज़ को जो है फॉलो अप पे रखे और इस तरह आगे बढ़े, जहाँ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और डिफरेंट कोर्स वगैरह कर कर आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि शादी हो गई है तो हम घर में बैठे, जिस तरह हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उस तरह एक औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। ये है मेरी लाइफ की बिल्कुल ट्रू बात जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मैं आज जो भी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से। अच्छा सुमैरा, ये भी बताइए कि दुनिया भर में ख़वातीन तकरीबन हर प्रोफेशन में नज़र आती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ख़वातीन को शोबिस की फील्ड में जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको अच्छी नज़र से या अच्छी सोच से नहीं देखा जाता। ये सोच क्यों पाई जाती है? देखिए, लोगों के नज़रियात को लेकर अगर हम बैठेंगे या उनके बारे में सोचेंगे तो मेरा ख्याल है हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें अपने टारगेट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है हर चैनल पे लॉबी बनी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पर आई हूँ, थ्रू प्रॉपर चैनल आई हूँ, किसी सोर्स के साथ नहीं आई हूँ, कुछ भी नहीं। और बस आगे बढ़ने की अगर आपके अंदर विलिंग होगी तो मेरा ख्याल है इतनी कोई मुश्किल नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया तीनों, आप मेहमान ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी। कुछ मज़ीद लोगों से बातचीत करेंगे इसी हवाले से कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए अमन व सुकून का माहौल कितना मुहैया है और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ मज़ीद मेहमान मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। 718-377-2323। वेलकम बैक नाज़रीन, सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आलमी यौम अमन के मौके पर पाकिस्तान में कुछ तक़रीब मुनक़्क़िद की गई थी, कुछ NGOs की जानिब से, कुछ समाजी तंजीमों की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए गए थे जिसमें अमन व सुकून की अहमियत पर ज़ोर देते हुए नज़र आए। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए अमन व सुकून का माहौल कितना फ़राहम किया जा रहा है और किस तरह उनको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के साथ मिलकर डिफरेंट इशूज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये किस तरह से देखते हैं ख़वातीन के अमन व सुकून के माहौल को पाकिस्तान में या जनूबी एशियाई ममालिक में, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कपिल, आपने वक्त दिया। कपिल, आप मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड पीस डे के मौके पर ख़वातीन के लिए सोच औरत के प्लेटफॉर्म का जो एक इजरा किया गया, इसका क्या मकसद है? देखिए, पीस की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में अमन की बात करते हैं। हम पूरी हर जगह आप देख रहे हैं आज के दौर में इंतशार फैला हुआ है। इंतशार का जो लफ्ज़ी उल्ट होता है वो होता है पीस। पीस विद इन होता है, अंदर से आता है। पीस की फीलिंग कब आएगी? जब हम एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाएंगे, चाहे वो हमारी ख़वातीन हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हो। जब उनके लिए हम एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाएंगे तो ख़ुद ब खुद वो पीस की फीलिंग आती है। खुद ही आपको फील होता है कि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट है, जहाँ पर हम फ्रीली घूम सकते हैं, जहाँ पर हम फ्रीली बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं उनकी नर्चरिंग अच्छी हो सकती है। तो पीस का मतलब सिर्फ एक झंडा लहराना नहीं होता। पीस का मतलब होता है वो फीलिंग कि आप जब घर से निकलते हैं तो क्या आप महफूज हैं। तो आज एक एक्टिविटी हो रही थी, सोच औरत। हमने कहा है कि ख़वातीन भी सोचें कि क्या
वो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं ख़वातीन के लिए, वो क्या इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती हैं ख़वातीन के लिए, ताकि एक ऐसी सोसाइटी बने कि जिसमें हर एक जो फ़र्द है, हर एक वो जो औरत है, वो ख़ुद को महफूज फ़ील करे और उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो। क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती तो सीखने का मौका नहीं मिलता, एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता ख़वातीन को ख़ुद को मनवाने का। और आज आप देख रहे हैं हर शोबे में 50% से ज़्यादा आपको ख़वातीन मिलती हैं, तो वो आज अपनी सोच की वजह से हैं। तो आज हमें इस मैसेज को और ज़्यादा आगे लेके जाना है, और ज़्यादा ख़वातीन को आगे लाना है और उनको जो है मोटिवेट करना है कि वो ख़ुद को मनवाएं और कुछ ऐसा रोल प्ले करें ताकि आने वाली नस्लें भी जो है हमारी बेहतर हों। तो मैं बस पीस डे पे इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब लोग थोड़ा सा टॉलरेंस पे काम करें। जो भी मेरा मैसेज सुन रहे हैं, टॉलरेंस पे काम करें, बर्दाश्त करें, दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, जेंडर की रिस्पेक्ट करें, दूसरों के आप जितनी भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो कि मिसाल हो दूसरों के लिए, दूसरी दुनिया के लिए, हर एक के लिए वो जो है मिसाल हो। तो हमें इंक्लूसिव इन्वायरमेंट पे मिल के काम करना है ताकि एक ऐसी सोसाइटी बने जो सबके लिए हो। ये मेरा भी पाकिस्तान है, ये तुम्हारा भी पाकिस्तान है और ये हम सब का पाकिस्तान है। और ये तभी सबका पाकिस्तान होगा जब सबके लिए एक जैसा माहौल होगा, इक्वलिटी होगी, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सबके लिए अमन होगा, सब घर से फ्रीली बाहर जा सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, सब अपना काम कर सकते हैं। तभी जाके इस माशरे को हम तब्दील कर सकते हैं और हम पीस की बात कर सकते हैं। तो हम सब लोग जो भी मेरे मैसेज को सुन रहे हैं वो सब पीस एम्बेसडर हैं। सबको अपना अपना रोल प्ले करना है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। कपिल, ये भी बताइए कि मगरिब के मुकाबले में साउथ एशियन ममालिक की ख़वातीन कितनी खुद मुख्तार नज़र आती हैं? खुद मुख्तारी मैंने आपको कहा नर्चरिंग से आती है, परवरिश से आती है, आपके इन्वायरमेंट से आती है। शायद हमने ऐसा इंक्लूसिव इन्वायरमेंट दिया ही नहीं है कि वो ख़ुद को खुद मुख्तार फील करे। बट मैं अगेन कहूँगा कि अब सिनेरियो चेंज हो गया है। विद इन पास्ट फ्यू ईयर्स हमने बहुत चेंज पाया है, हमने बहुत ज़्यादा जो है तब्दीली देखी है पाकिस्तान में भी और भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी। आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। आज फोर्ब्स अंडर 16 में आप देखें तो 50% वुमेन्स है। तो हर जगह पे ख़वातीन ने, आज डॉक्टर जो बेहतरीन देखे वो वुमेन्स हैं, तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ भी रही हैं और अपनी डेवलपमेंट के लिए काम भी कर रही हैं। तो अब वो सोसाइटी नहीं है जो पहले सोसाइटी हुआ करती थी। आज हमारे पास इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है, आज हमारे पास फ्रीडम है, आज हमारे पास एजुकेशन है। और आज की जो खातून है वो खातून नहीं है जो शायद आज से 30-40 साल पहले हुआ करती थी। क्या पाकिस्तान में आज भी मर्द ऐसे मौजूद हैं जो ख़वातीन की खुद मुख्तारी और आज़ादी के मुखालिफ हैं? देखिए, परसेप्शन तो अपनी जगह कायम है, बट इसको अगेन मैंने कहा कि इसको परसेप्शन को चेंज भी ख़वातीन ही कर सकती हैं जब वो अपनी बेहतर एजुकेशन पे काम करेंगी, जब वो उनको पता चलेगा उनके राइट्स क्या हैं। मसला ये आता है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को ये पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। उनको खुद जस्तजू करनी होगी, जानना होगा कि उनके राइट्स क्या हैं, लिटरेचर को पढ़ना होगा, आइन को पढ़ना होगा, कानून को पढ़ना होगा। आपको पता है कानून में, हमारे आइन में बहुत सारे ऐसे कानून मौजूद हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन पे बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी ख़वातीन को उनके बारे में नहीं पता होता। तो स्टडी करनी होगी, एजुकेशन पे काम करना होगा, हमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन देनी होगी, दोनों तरह की एजुकेशन, सिविक एजुकेशन भी और जो आपके पास एकेडमिक एजुकेशन है। दोनों एजुकेशन जब हम देंगे तभी जाके सोसाइटी में चेंज आएगा। चेंज एक दिन में नहीं आता, चेंज एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट उसके लिए आज हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी, ख़वातीन को एक्सेस देना होगा एजुकेशन के लिए, और वो फ्री एक्सेस होना चाहिए, ईजी एक्सेस होना चाहिए, ताकि सोसाइटी में हम चेंज ला सकें और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कपिल कुमार, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हम उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान में आलमी यौम अमन के मौके पर ख़वातीन के लिए अमन और पुरसुकून माहौल फराहम करने के हवाले से वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। एहसन नवाब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। एहसन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप मुझे बताइएगा कि आप आज की औरत को कितने पुरअमन माहौल में देखते हैं? इंटरनेशनल पीस डे में अमन का आलमी दिन है, तो इसमें हमेशा से ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मुनफरिद आइडिया के ज़रिए
एक सोच को उजागर करता है। ये आज ये प्रोग्राम उसी की कड़ी है जिसमें हम औरत को एम्पावरमेंट करने के लिए, उसको शऊर उजागर करने के लिए वो किस तरह अपने हकूक़ के लिए लड़ सकती है, आगे आ सकती है। तो यही इस मकसद था इस प्रोग्राम का। ऐसे ये बताएं कि इतने अरसे की जद्दोजहद के बाद वर्किंग वुमेन को कितनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल हो सकी है पाकिस्तान में? नहीं जी, बिल्कुल। आज भी जो ख़वातीन के मसाइल हैं उनका अंबार है। आज भी एक वर्किंग ख़वातीन है, उसको बहुत सारी जगहों में, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हैरेसमेंट, हरासगी का सामना करना पड़ता है। और हम यही चाहते हैं कि ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में मालूम हो, उनको अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकती हैं। कोई पैगाम देना चाहें ख़वातीन को औरत सोच के हवाले से? मैं मैसेज देना चाहूँगा तमाम ख़वातीन को कि वो आगे आएँ बिला खौफ और इस माशरे में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। एहसन नवाब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। इसी पर कुछ मज़ीद बातचीत भी करेंगे। रेहाना अजीज़ एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, और न सिर्फ ये बल्कि इनकी फ़ैमिली की बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपनी अक़दार और रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के काम सर अंजाम दे रही हैं। बहुत शुक्रिया रेहाना, आपने भी वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि औरत के हुकूक़ और औरत की आज़ादी में क्या किसी किस्म की कोई तफरीक मौजूद है, और अगर नहीं तो फिर इसको क्यों कर एक अलग अलग टर्म्स से जो है वो देखा जाता है? औरत के हुकूक़ पे बिल्कुल हम आज़ादी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके हुकूक़ पे बात कर रहे हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक औरत पर्दे में रहकर बहुत कुछ कर सकती है, वो मर्द के शाना बशाना काम भी कर सकती है। और तारीख़ को अगर उठाकर हम देख लें तो और किस पेशे में औरत पीछे रही है, उसने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लाम के अगर पहलू से हम देख लें तो औरत को बहुत हुकूक़ दिए गए हैं। इस्लाम ही वाहिद ऐसा दीन है जिसने औरत को बहुत ज़्यादा हुकूक़ दिए हैं। तो हम क्यों नहीं दे रहे? आज के माशरे में क्यों अभी भी स्टिल वो इतनी ज़्यादा हुकूक़ से महरूम की जा रही है? एक माँ एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, जवान करती है, और पाकिस्तान के नाम पर उसको कुर्बान कर देती है। कितनी अजीम है वो माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत रखी गई है। उस माँ को वो दर्जा इस्लाम ने जब दिया है तो दुनिया क्यों नहीं दे रही? उसको मिलना चाहिए उसी हिसाब से जनाब। जब इस्लाम ने उसको इतने हुकूक दिए हैं तो दुनिया वाले क्यों नहीं दे रहे? क्यों उसके साथ अभी भी वो सलूक किया जा रहा है कि सारा दिन खेतों में काम करने के बाद, रात को मार खाने के बाद, पूरी रात पाँव दबाने के बाद, सास के, ससुर के, शोहर के, और वो सुबह उसी तरह से काम पे निकल जाती है। क्यों अब तक उसको इतना महरूम रखा गया है? ना बच्चा उसको वो हक दे रहा है, ना शोहर की तरफ से दिए जा रहे हैं, ना ससुराल की तरफ से, ना भाइयों की तरफ से। तो ये हुकूक उसको पूरी तरीके से मिलने चाहिए। ये छोटी सी अपील है। चार दीवारी के अंदर भी वो बहुत कुछ कर सकती है, सारे काम कर सकती है, वो भाइयों की इज्जत भी रख सकती है, इसके साथ साथ वो काम भी कर सकती है। तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाए। प्लीज़ आपसे गुजारिश है, अपनी बेटी को वो हक दें, अपनी बहन को, अपने जितने भी आपकी घर में ख़वातीन हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको वही एजुकेशन दें जो आप अपने बेटे को देते हैं। उनको उसी तरीके से जॉब्स पे लगाएं जिस तरह से आप अपने बेटे को लगाते हैं। बस एक छोटी सी अपील है, गुजारिश है, जो कि हम सबको करनी होगी, और इसी तरह से हमने इसको आगे लेकर इंशाल्लाह जाना होगा। और लेडीज़ के हुकूक़ के लिए एक तरीके से इस्लाम के पहलू को देखते हुए तरीके से बात करनी है और हुकूक़ उनको लेकर देने हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का हमारे साथ मौजूद थे, और हमने कुछ बातचीत की आलमी यौम अमन के हवाले से। बिलखुसूस पाकिस्तान में जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से इस दिन को मनाने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें ही एक तकरीब ऐसी थी जिसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें औरतों को पुरअमन पुरसुकून माहौल फराहम करने के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।